नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के बारे में। बताएंगे आपको मस्जिद विस्तार को लेकर विवाद, दिखाएंगे आपको दिल्ली में मौसम के आसार और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे यात्री। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान पर बीजेपी सरकार का दावा, 10 दिन में साफ हुआ 1300 मैट्रिक टन कचरा। ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार को लेकर विवाद, कई घरों पर लगाए यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर। विपश्यना के लिए नहीं, राज्यसभा का जुगाड़ करने पंजाब जा रहे अरविंद केजरीवाल, वीरेंद्र सचदेवा का दावा। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान पर बीजेपी सरकार का दावा, दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना नदी की सफाई के काम में जुट गई है। बीते कुछ दिनों से सफाई का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अगले 3 सालों में दिल्ली में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसी कड़ी में खुद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना की सफाई अभियान का निरीक्षण किया और दावा किया कि दिल्ली जल्द ही चमचम चमकने लगेगी। ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार को लेकर विवाद, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गली नंबर 12 के कई निवासियों ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांप्रदायिक तनाव की आशंका के कारण वे घर छोड़ने का मन बना चुके हैं। आपके पूर्व विधायक एसके बग्गा का निधन, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कृष्णा नगर विधानसभा के पूर्व विधायक एसके बग्गा का निधन हो गया। पार्टी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। आपने कहा है कि एसके बग्गा जी का जनता के प्रति समर्पण हम सभी को सदैव प्रेरणा देगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए नई एसओपी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2.5 लाख आवेदनों में से 38,000 बच्चों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। नई एसओपी के तहत पूरी प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी और स्कूलों द्वारा एडमिशन से इनकार करने पर कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के काफिले पर संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, दिल्ली विधानसभा में मिली हार के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अपने परिवार के साथ पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं। इसी बीच पंजाब पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दिखावटी और शान शौकत वाली जीवन शैली की आदत हो गई है। मैं 10 साल से कह रहा हूं कि उन्हें सत्ता का लालच है। जब उन्हें सादगी के आधार पर वोट मिलते थे तब भी हम कहते थे कि उनकी सादगी दिखावा है। सत्येंद्र जैन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को नोटिस, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित सह आरोपी अंकुश जैन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली कांग्रेस ने की महिला दिवस से पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली के बीजेपी सरकार से महिला दिवस से पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग कर दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। दिल्ली में टेलीग्राम के जरिए निवेश के नाम पर ठगी, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से झांसा देने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी विवेक शेखर ऑनलाइन वॉलेट का उपयोग करके ठगी के पैसे प्राप्त करता था और शुरू में निर्दोष लोगों को पैसे लौटाकर उन्हें निवेश के जाल में फंसाता था। आरोपी राजस्थान में दर्ज एक अन्य शिकायत में भी शामिल पाया गया। अब आरोपी साइबर पुलिस की गिरफ्त में है। बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद ठाकुर अवधेश सिंह ने की आत्महत्या। बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद ठाकुर अवधेश सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला कार्यालय यमुना विहार में मंगलवार को फांसी लगाकर जान दे दी। अवधेश सिंह ने ही सुबह ऑफिस खोला था। करीब 12 बजे एक शख्स कार्यालय पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब शख्स ने जाली से झांक कर देखा तो पंखे से लटककर अवधेश सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। कोई सुसाइड नोट फिलहाल बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि बीजेपी नेता डिप्रेशन में चल रहे। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को दस्तावेज की सूची देने के आदेश को रद्द करने की मांग की। जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस के वकील से उनकी दलीलों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च तय की। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अरविंद केजरीवाल ने इस जीत पर बधाई दी। दिल्ली में तेज हवाएं, अधिकतम तापमान 27 डिग्री। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को तेज हवाएं चली और दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.1 डिग्री अधिक है। IMD के अनुसार आसमान साफ रहने के कारण दिन में हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही। विभाग ने दिन के समय तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में हाईकोर्ट पहुंचे यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती 15 फरवरी को हुई भगदड़ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से दाखिल लंबित जनहित याचिका में हस्तक्षेप की मांग करने वाले यात्रियों की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सिलेंडर से लेकर 2500 रुपए महीने तक सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली सरकार 24 मार्च से 26 मार्च के बीच बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बजट में किन मुद्दों पर असहमति दी जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट बनाने से पहले वह झुग्गी में रहने वाले परिवारों, युवाओं और प्रोफेशनल से बात करेंगी। उन्होंने साथ ही महिला समृद्धि योजना को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, 4 दिन रह गए या 3 दिन रह गए, एजेंडा हमारा चलेगा, उनका नहीं चलेगा। पिछली सरकार में नहीं हुआ कोई काम। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कभी यमुना की सफाई को लेकर चिंता नहीं की। पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। उनकी कभी सोच नहीं कि यमुना जी को साफ करना है। उस सरकार के कागजों में भी काम नहीं दिख रहा था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।